दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के साथ में जुड़ रहे हैं आपसे जिसका यूज लैपटॉप रिपेयरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा है। लैपटॉप रिपेयरिंग के जितने भी सेक्शन होते हैं, और जैसे बैटरी चार्जिंग हो गया, BRM सेक्शन हो गया, डाटा के लिए सिग्नल्स हो गए, सुपरायो के सिग्नल्स हो गए, ठीक है, आईओ के SCL हो गए, बैटरी के लिए SCL SDA सिग्नल हो गए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसमें DSO की, ठीक है। तो DSO के बारे में एक ये भी है कि कंप्लीट नॉलेज, एक कंप्लीट जानकारी आपको होनी चाहिए कि DSO काम कैसे करता है। आज जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए एक डीप नॉलेज के लिए है कि आप किस तरीके से DSO को इस्तेमाल करते हैं, और आपको सबसे पहले जो इंटरनल फंक्शन है उसके बारे में आपको जानना होगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि 1897 में CRO का इन्वेंशन हुआ था। कर्ल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा। आप समझिए DSO की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल स्टोरेज ऑक्सिलोस्कोप, ठीक है। अब डिजिटल का मतलब है जो डिजिटल हमारे सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल होते हैं, ठीक है। जो एनालॉग सिग्नल होगा आपका वो इस तरीके से काम करेगा, और जो डिजिटल सिग्नल होगा वो आपका कुछ इस तरीके से व्यवहार करेगा, ठीक है। वो आप DSO पर अच्छे से देख सकते हो। अब बात आती है कि स्टोरेज का मतलब यहाँ पे क्या है। देखो, जो सिग्नल या जो चीज़ें हम चेक करते हैं बोर्ड के लिए, लैपटॉप बोर्ड पे जो भी हम सिग्नल चेक करेंगे वो उसके अंदर स्टोरेज हो जाता है। कुछ समय के लिए आप उसको रिपीट देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि डिजिटल स्टोरेज ऑक्सिलोस्कोप जो है वो क्या है, इसका मतलब क्या है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि ये सेक्शन वाइज सेक्शन कैसे आप पहचानेंगे, कैसे आप इसको जानेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो आप समझिए, ये जो एरिया है यहाँ पे इनपुट सिग्नल, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप एक सिग्नल को बोर्ड में इनपुट कराएंगे, ठीक है। एक DSO के द्वारा जो प्रॉब होती हैं उनसे आप सिग्नल को क्या करेंगे, इनपुट कराएंगे। जब सिग्नल इनपुट होगा तो सबसे पहले जो सिग्नल जाएगा वो एनालॉग फॉर्मेट में होगा, इस तरीके से होगा। डिजिटल में भी दे सकते हैं, एनालॉग में भी दे सकते हैं, दोनों तरीके से दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे सिग्नल क्या होगा, पहले कॉलम में क्या है, ये एम्पलीफायर, यानी एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई का मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि किसी भी सिग्नल को जो वीक होता है, जो कमजोर होता है, उस सिग्नल को बूस्ट करना है, यानी कि थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और तब जाके उसको आगे डिजिटाइजर जो है वो होगा उसका, ठीक है। पहले सिग्नल इनपुट होगा, फिर इनपुट सिग्नल को वो एक DSO के अंदर चेक किया जाएगा कि ये सिग्नल स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसको एम्पलीफाई किया जाएगा, यानी बूस्ट किया जाएगा। जब वो बूस्ट हो जाएगा यहाँ से सिग्नल, तब ये डिजिटाइजर के यहाँ पहुँचेगा, यानी एक कॉलम बना हुआ होता है उसके अंदर, जो डिजिटाइजर क्या करेगा, उसको 0-1 की फॉर्मेट में, यानी पहले सिग्नल जो भी सिग्नल जाएगा उसको क्या करेगा, वो ब्रेक कर लेगा, ठीक है। ब्रेक कर लेगा, जैसे इस तरीके से कर सकता है, ऐसे कर सकता है। तो वो क्या करेगा, सिग्नल को पहले ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, ठीक है। ब्रेक मतलब तोड़ेगा, कई हिस्सों में तोड़ेगा। फिर उसको समझने के लिए आगे DSO के लिए वो उसको क्या करेगा, 0-1, यानी कि जो बाइनरी भाषा होती है, 0-1 की जो भाषा होती है, उस भाषा के अंदर क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये जो भाषा है बाइनरी, ठीक है, इस भाषा में क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, अब आपको 2 कॉलम समझ में आ गए होंगे कि एम्पलीफाई होना, सिग्नल को बूस्ट करना। ये बूस्ट हुआ सिग्नल फिर आगे जाएगा, ठीक है। डिजिटाइजर होगा, डिजिटाइजर के अंदर क्या होगा, सिग्नल को ब्रेक किया जाएगा, कई हिस्से में ब्रेक करने के बाद आगे उस सिग्नल को DSO के अंदर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है, मेमोरी के अंदर। देखिए, जैसे मेमोरी हमारी लैपटॉप के अंदर होती है, लैपटॉप के अंदर कौन सी मेमोरी है, जैसे हार्ड डिस्क होती है, SSD होती है, वो मेमोरी क्या कर रही है, हमारी परमानेंट स्टोरेज करती है। वैसे ही एक मेमोरी होती है रैम, ठीक है, और रोम भी होता है। तो रैम में क्या होता है कि वो टेम्परेरी बेसिस पर स्टोर होता है डाटा कुछ देर के लिए। ऐसे ही यहाँ पे जो डाटा स्टोर होगा, यानी कि जो सिग्नल स्टोर होगा, ठीक है, वो कुछ समय के लिए स्टोर होगा, जिसे आप अच्छे से एनालिसिस कर सकें, देख सकें, ठीक है।
तो उस सिग्नल को यहाँ पे क्या होगा, डिजिटाइजर के बाद स्टोर किया जाएगा। ठीक है, आपके अब तक आपको समझ में इतना आ गया होगा कि सिग्नल यहाँ पे सबसे पहले इनपुट किया जाएगा, बूस्ट किया जाएगा, फिर उसको ब्रेक किया जाएगा DSO के अंदर, और ब्रेक करने के बाद फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है 0-1 में, फिर उस सिग्नल को स्टोर किया जाता है। ठीक है, स्टोर करने के बाद उस सिग्नल पे DSO क्या करेगा, एक विश्लेषण तैयार करेगा, यानी एनालाइजर। ठीक है, फिर क्या करेगा, एनालाइजर मतलब एक आकलन करेगा, यानी एक विश्लेषण करेगा कि ये किस टाइप का सिग्नल है, क्या सिग्नल है। ठीक है, ये डाटा का सिग्नल है, ये ऑडियो का सिग्नल है, ये वोल्टेज का सिग्नल है, ये किस टाइप का सिग्नल है। एक विश्लेषण, एक आकलन तैयार होगा, और उस दोस्तों एक एनालाइजर तैयार होता है यहाँ पर, विश्लेषण, जो कि आगे जो वेव है वो आपकी क्या हो, रिकंस्ट्रक्शन हो जाए। ठीक है, और उसके बेहाफ पे आपको सिग्नल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। रीजनरेट होगी जो आप स्क्रीन पर देखते हैं। ठीक है, वो जो वेव रीजनरेट होती है आपके यहाँ पे, उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, मैं आपको इसको और ज़्यादा गहराई में समझा देता हूँ रिकंस्ट्रक्शन के मतलब को। जैसे आप यहाँ पे समझिए, ये यहाँ पर, ठीक है, इस हिस्से को मैं अभी थोड़ी में आपको लेता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पर समझिए, देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सिग्नल पहुँच गया, यहाँ से विश्लेषण हो गया, ठीक है, एनालाइजर हो गया, और विश्लेषण होने के बाद, ठीक है, अब सिग्नल को जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे स्टोर हुआ, ब्रेक हुआ, कन्वर्ट हुआ, फिर स्टोर हुआ, फिर आकलन हुआ उसका, फिर यहाँ से क्या हुआ, रिकंस्ट्रक्शन हुआ। कैसे होगा वो समझिए आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप वीडियो पूरा देखें, नहीं तो कहीं भी जानकारी आपको मिस हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो आप समझिए, तो ये है विथआउट इंटरपोलेशन, मतलब प्रक्षेप, यानी कि ऐसी जानकारी जो कि DSO जो हम सिग्नल देते हैं उसका एक अपने अंदर एक फॉर्मेट बना देता है, किस टाइप का, डॉट डॉट सिग्नल। ठीक है, ये एक लाइन होती है जो आप देखते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक लाइन होती है, उसमें XY सिरे होते हैं, उस सिरे पे जाके आप देखेंगे कि ऐसे इस टाइप से, तो ये क्या है, एक डॉट 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 नाम से एक अपने अंदर क्या बनाता है, एक फॉर्मेट बना के तैयार कर लेता है। ठीक है, इसको बोलते हैं विथआउट इंटरपोलेशन। समझना, यहाँ पे इसी का फॉर्मेट में आगे सिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से ये डाटा सिग्नल तैयार करता है अपने अंदर। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है, लीनियर इंटरपोलेशन। अब देखिए लीनियर में क्या होता है, लीनियर में ये जो डॉट 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 तरीके से जो इसने डाटा या सिग्नल कलेक्ट किया हुआ है, अब वो क्या करेगा, इसके अंदर जाके लीनियर वाले फॉर्मेट में ये इसके अंदर एक सर्किल बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक सर्किल तैयार करेगा कि ये है क्या है। ठीक है, एक लीनियर, ठीक है, एक लीनियर बन गया, लाइन में सर्किल बन गया। साइनोसॉइडल नाम से एक वेव बन जाएगी जो अभी आपके सामने है। इसके अंदर जो हमारा रिकंस्ट्रक्शन वाला सीन है, ये वाला जो लास्ट वाला है, अब यहाँ पर फाइनल जो सिग्नल होगा, डिजिटल होगा, एनालॉग होगा, या SCA, SDA, SCL, कोई भी सिग्नल होगा, वो सिग्नल यहाँ पे आपका क्या होगा, बन के तैयार हो जाएगा, और आपको स्क्रीन जो है वो CRT या इसकी जो स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पे वो शो होगा। जैसे कि आप कोई एनालॉग सिग्नल देखते हैं, तो एनालॉग सिग्नल इस तरीके से रन करता है, तो इसी तरीके से वो आपको शो हो जाएगा। यानी यहाँ पर सिग्नल पूरा क्या हो गया, साइनोडोसियल में बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या था, डॉट डॉट हो रही थी, उसने डाटा कलेक्ट किया, फिर सेकंड में क्या किया, उस डाटा से एक इमेज बनाई, ठीक है, लीनियर करके, और फिर लास्ट में क्या हुआ, उसका फाइनल रिजल्ट आपको बना के दे दिया। ठीक है, तो वो स्क्रीन पर हम देखते हैं कि किस तरीके से है, तो उसका पूरा चार्ट होता है। अब उसके अलावा यहाँ पे जैसे आप नीचे जाओगे, यहाँ पे एक वर्टिकल एम्पलीफाई होगा, जो सिग्नल हमारे CRT, देखो स्क्रीन जो होती है हमारी DSO की, मैं उसको साइड में लगा दूंगा, उसमें दो सिरे होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सिरे पे दोनों पे दिखाना है उसको, तो दोनों पे दिखाना है, तो स्क्रीन में क्या होगा, बूस्टअप होना जरूरी है। बिना स्क्रीन के तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो दोनों हमारे एम्पलीफाई बनेंगे, हॉरिजॉन्टल साइड से भी कंप्लीट आना चाहिए और वर्टिकल साइड से भी कंप्लीट आना चाहिए। तो आपको इसमें लास्ट वाले में समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या है, सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, और अगर वो डिजिटल है
ठीक है, सिग्नल तो अलग अलग फॉर्मेट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे ये क्या फॉर्मेट है। ठीक है, देखिए ट्रिगर का मतलब होता है कि कोई भी जो भी आपका डिवाइस है वो आपको जो भी ट्रिगर होना है, चालू होना है, तो वहाँ पर किस किस बेसिस पर देखो सिग्नल गया, बूस्ट हुआ, बूस्ट होने के बाद वहाँ पर ट्रिगर जैसे आप करोगे तो यहाँ पे जो सिग्नल की पल्स होती है ना, वो सप्लाई जो होती है, वो सप्लाई आपकी एक टाइम बेसिस के आधार पर क्या होगी, वो क्लॉक में कन्वर्ट होती है। ठीक है, क्लॉक में। तो यहाँ से क्या है, वो सिग्नल पूरा आपका ट्रिगर होगा क्लॉक वाइज, दोनों लगभग सेम ही मान सकते हो। तो यहाँ से ट्रिगर होगा टाइम बेसिस पे, और फिर आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक एम्पलीफिकेशन बनेगी, एम्पलीफाई होगा, और फिर यहाँ पे आप स्क्रीन पे उसको देख पाएंगे। तो इसमें टोटल में आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पूरी यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको, मैं उम्मीद करता हूँ, समझ में आ गया होगा। आप 1 से 2 बार अगर देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये आपका जो DSO है, ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है। रही बात और इसके आगे वीडियो बनाने की, तो पूरा एक एक बटन जैसे उसका काम करता है कि यूनिटी का जो भी आपका मॉडल आ रहे हैं वाले, ठीक है, यूनिटी के, इसमें जितने भी ये फॉर्मेट हैं, ठीक है, यूनिटी का क्या है, स्टोरेज, एक्वायर, लेजर, कर्जर, डिस्प्ले, जितने भी बटन्स है, डिस्प्ले है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ये वाली CRT वाली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जितनी भी ये लाइन सिस्टम है, ठीक है, किस तरीके से इसको सेटिंग करनी है जिससे कि आप लैपटॉप रिपेयर में एक बार में जो सेटिंग करनी है वो करने के बाद आपको दोबारा मल्टीपल सेटिंग ना करनी पड़े। तो इस टाइप से मैं आपको इसको कल या आने वाले दिनों में मैं एक वीडियो दे दूंगा आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि किस तरीके से ये सिग्नल आपका जनरेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिपीट कर देता हूँ, सिग्नल बूस्ट होगा, ठीक है, डिजिटल और एनालॉग दोनों फॉर्मेट में सिग्नल जा सकता है। इसके बाद डिजिटाइजर होगा यहाँ से, ठीक है, और 0-1 में कन्वर्ट होगा ये बाइनरी भाषा में। इसके बाद वो स्टोर होगा सिग्नल, जाके यहाँ पे स्टोर होने के बाद उस सिग्नल के ऊपर विश्लेषण होगा, ठीक है, आकलन किया जाएगा, और उसके बाद सिग्नल क्या है, रिकंस्ट्रक्शन होगा। रिकंस्ट्रक्शन को चेंजेस बोलते हैं, या सिग्नल को एक जोड़ के सिग्नल जो चाहिए वो उसको बनाने वाली बात आती है। उसका ही एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप समझेंगे। विदाउट इंटरपोलेशन यानी डॉट 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 करके एक इमेज बनती है पहले सिग्नल की, फिर एक लीनियर बनता है, उसको जोड़ा जाता है, फिर कंप्लीट फाइनल सिग्नल तैयार होता है जो हम फाइनल रिजल्ट अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ से ट्रिगर हो रहा है, क्लॉक वगैरह टाइम के आधार पे क्या होता है, यहाँ पे सिग्नल की पल्स चलती है, और वो पल्स आप दोनों हिस्सों से देखते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कहाँ देखते हैं, स्क्रीन पर। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आया है, तो आप उस पर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको DSO की कंप्लीट जानकारी के साथ साथ कंप्लीट रिपेयरिंग आपको सीखनी है, तो आप हमारे वीडियो को का जो नंबर है उस पर कॉल करें, हमसे जुड़ें, और आप एक परफेक्ट रिपेयरिंग सीखें, ठीक है। कंप्लीट ट्रेनिंग जो है प्रैक्टिकल सहित कराई जाती है, और जो कि प्रैक्टिकल के बिना कुछ है नहीं है। देखिए थ्योरेटिकल तो हर कहीं मिल जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा लोग कराते हैं, तो बहुत महंगी फीस भी होती है। तो आपको अगर लिमिटेड फीस में बेहतर नॉलेज चाहिए, बेहतर रिजल्ट चाहिए, अच्छी बिजनेस अपोलॉजाइज चाहिए, आप आइए, जुड़िए, ठीक है। आपको ये नंबर हमारी स्क्रीन पर नीचे मिल जाएगा, आप कॉल कीजिए, ठीक है दोस्तों। और आपको DSO का यहाँ पे प्लेटफॉर्म समझ में आ गया होगा। आगे हम इसके बारे में पूरी नॉलेज देंगे आपको, एक एक बटन के बारे में। तो दोस्तों जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।